अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करते हैं अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो बस उठे तो काफ़ी देर के हुए थे, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि रोज़ एक ही लाइन, लेकिन नहीं वाकई। तो धूप का हाल देखे क्या हुआ है। तो बस यहाँ पे ना मैं ही बैठी हुई थी, ज़रा कुछ काम कर रही थी अपना, तो इसलिए फिर जो है ना बिज़ी थी। तो अब नाश्ते की यहाँ पे करेंगे तैयारी। और धूप का हाल देखिए कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। वैसे तो बादल भी आसमान पे महसूस हो रहे हैं इस हल्के हल्के, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ है। तो चलें यहाँ पे ना नाश्ता बनाते हैं। नाश्ते में क्या बनाते हैं ये मैं आपके साथ करती हूँ बाद में शेयर। तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि रात का ही खाना खाया हुआ है। तो चलें यहाँ पे करते हैं नाश्ते की तैयारी, और जो भी नाश्ते में बनेगा आपके साथ करूँगी मैं शेयर जी। तो यहाँ पे करने लगे हैं नाश्ता। नाश्ते में मैंने चाय बनाई है, साथ आमलेट एग्स बनाए हैं और ब्रेड है। तो चलें यहाँ पे करते हैं फटाफट से नाश्ता। तो ना मैं इसलिए आपको रोज़ कहती कि मैं सो के उठी हूँ तो थोड़ी देर बाद नाश्ता करी, क्योंकि मुझसे ना एकदम से उठ के नाश्ता नहीं होता, पता नहीं क्या है। तो मैं ज़रा थोड़ी देर घंटा आधा घंटा ठहर के फिर मैं उठती हूँ, रिलैक्स उठती हूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ। तो चलें यहाँ पे नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना जो भी काम होंगे रूटीन के, जो भी कुछ होगा एक्टिविटी आपके साथ शेयर करेंगे जी। तो आज सुबह ना हम सोए हुए थे, तो सुबह सुबह में हस्बैंड तो खैर उठ जाते हैं, वो तो उठे हुए थे, तो एकदम से आवाज़ आई कुछ चीज़ गिरने की। पर उस वक्त हम लोग नींद में थे, हमें तो कुछ समझ नहीं आई और ना हस्बैंड को पता चला। तो ये देखिए क्या हुआ। मेरा जो वहाँ पे फ्रेम लगा था जिसमें मेरे हस्बैंड की और बच्चों की पिक लगी हुई थी, वो वाला फ्रेम आके नीचे गिरा। तो उसका जो है ना ये देखिए शीशा भी आगे से टूट गया और ये सारा हो गया। तो बस अब एक तरह का बेकार हो गया है। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट फ्रेम था। तो बस ऐसा हो जाता है। तो चलें हस्बैंड को पूछूंगी एक दफ़ा कि अगर वो कुछ कारस्तानी कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको ज़ाया करेंगे, फिर क्या कह सकते हैं। तो इसी तरह ना परसों क्या हुआ मेरे साथ, मैं ना बैठी हुई फ्रिज खोली मैंने, अचानक से ऊपर से नीचे टिफ़िन आया जिसमें मैंने हरी चटनी बनाई हुई थी। अल्लाह जाने कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, मुझे कुछ नहीं पता उसका। आप यकीन करेंगे कि मेरी सारी जो चटनी पीसी हुई थी ना, सारी की सारी वो गिर गई नीचे। तो बस फिर दुख तो हुआ उसके गिरने का, लेकिन फिर मैं क्या कह सकती थी। यहाँ पे ना अब ये देखिए, बस इसमें से वैसे मैंने थोड़ी सी निकाल के फ्रीज़ भी कर ली थी, बस अब ये बची है जो मेरे पास नीचे है। तो यहाँ मैंने इसमें से एक छोटा टिफ़िन फ्रीज़ कर लिया था, वो भी शुक्र है कर लिया था, नहीं तो सारी ज़ाया जाती थी। तो सारा फ्रिज में भी नीचे गिर गया, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी शुक्र है कि यानी कि थोड़ी सी बचत होगी, इसलिए कि जो मैंने फ्रीज़र में रखी थी ना उसकी वजह से काफ़ी बचत होगी। तो बस जो चीज़ नई नसीबों में होती ना, वो फिर हमारे नसीबों में नहीं होती। तो इंसान कहता हम ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते। तो बस अल्लाह पाक के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। तो चलें यहाँ पे ना मेरा ये फ्रेम टूट गया है, तो इसका मुझे दुख तो बहुत है, लेकिन अब देखें अब क्या कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी अल्लाह की तरफ से हुआ जो भी हुआ है। तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि ये क्या हुआ है। तो चलें लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है जी। तो यहाँ पे ना मैं बैठी हुई थी, थोड़े बहुत काम किए, बस फिर जो है ना हस्बैंड आए और हमारे घर में काफ़ी हद तक चीज़ें ख़त्म हुई थी। आपको पता है एक चीज़ ख़त्म हो तो सारी ख़त्म हो जाती है। तो क्या क्या लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं चाय की पत्ती जो कि ख़त्म हुई हुई थी, और साथ में लाए हैं मूंग और मसूर की दाल, साथ में चीनी लेकर आए हैं, किलो एक जगह लेके आए हैं, 2 किलो एक जगह लेके आए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हस्बैंड कह रही हैं लेकर आए हैं, तो उसके लिए मैं इनसे कह रही थी कि आप चीनी ले आएँ। तो बहरहाल चीनी तो आ गई है, लेकिन अभी सिरका और चीज़ें नहीं आई, वो मैं इनके साथ जाऊंगी तो लेकर आऊँगी। अच्छा, इधर ऑयल भी हमारा ख़त्म था, तो हम लोग डालडा का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो हस्बैंड डालडा ऑयल ले आए। तो सुबह यहाँ से मिला नहीं था, तो वैसे हस्बैंड ना शान का घी लेकर आए थे सुबह सुबह नाश्ते में ना। तो बस मुझसे ना शान का घी का हमें क्योंकि टेस्ट नहीं पसंद, तो खैर बहरहाल वो मिला नहीं था, तो फिर इसलिए भी ये थोड़ा सा ले आए थे ताकि हमारा नाश्ते का हो जाए इंतज़ाम। साथ ब्रेड लाए थे, अंडे लाए थे, तो साथ ये घी लाए थे। खैर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डालडा ऑयल भी आ गया है, चीनी भी आ गई है, और साथ में पत्ती भी आ गई है, और साथ में दाल भी लेकर आए। तो चलें
यहाँ पे इन चीज़ों को इनकी जगह पे रखती हूँ और फिर मैंने ज़रा कुछ मेरी एक्टिविटी हो रहा है, वो क्या है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो चलें यहाँ पे इनको संभालते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट से जो मैं मीठी सौंफ लेकर आई थी तो वो पड़ी हुई थी, तो मैंने वो निकाली है थोड़ी सी यहाँ पे। तो इसमें से बच्चों को भी दूँगी, मैं ख़ुद भी लूँगी। ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि ना बच्चे फिर जब खाते हैं ना तो फिर उनके दांत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो चलें इसमें से थोड़ी थोड़ी लेते हैं और बस फिर बाकी इसको संभाल देते हैं जी। तो यहाँ पर मैंने अपने छोटे मोटे काम कर रही थी, तो क्या किए हैं मैंने यहाँ पे अपना स्टोव साफ़ किया है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। उसके अलावा दाल यहाँ पे भिगोई है जो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं मूंग और मसूर की। तो यहाँ पर ये मेरे ऑयल का पैकेट पड़ा हुआ है और वो घी का, इनको मैं जब दाल बनाऊंगी तो फिर उसमें जो है ना इसको अच्छी तरह से निचोड़ के खाली करके तो फिर फेंकूँगी, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ वैसे भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए और आजकल के महंगाई के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से फिर मैंने सारा सरफेस भी क्लीन किया। ये मेरी दाल बची हुई है जो बाकी इसको मैं इसकी जगह पे रखती हूँ। यहाँ से मैंने सारे डिब्बे वगैरह में डाल के चीज़ें और उनको मैंने यहाँ कैबिनेट में अरेंज कर दिया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ारिग हो गई हूँ बिल्कुल। तो आटा मेरा गूंदा हुआ है, दाल मैं ऊपर रख दूँगी भी थोड़ी देर में, अभी मैंने भिगोई है। तो चलें अभी मैं तैयार होने लगी हूँ। तैयार क्यों होने लगी हूँ, कहाँ जाने लगी हूँ, इन सब सवालों का जवाब मैं आपको थोड़ी देर में देती हूँ। तो चलें मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, तो बस अब तैयारी पकड़ते हैं। तैयार होती हूँ और जब तक हस्बैंड का इंतज़ार करूँगी तो फिर दाल ऊपर रख दूँगी, उसमें नमक मिर्च सब कुछ डाल के। तो चलें साथ साथ घर के काम भी मेरे हो गए और साथ साथ मैं अपनी तैयारी भी कर लेती हूँ। तो चलें यहाँ पे मैं फटाफट से तैयार होती हूँ। इधर सामने भी आज मैंने बर्तन पड़े हुए थे तो फिर मैंने यहाँ पे ऊपर लगाए हैं, अरेंज किए हैं। तो चलें यहाँ पे मैं तैयारी पकड़ती हूँ और फिर उसके बाद बताती कि कहाँ जा रही हूँ। मैं तैयार होने के लिए अंदर जा रही थी तो ये देखिए एकदम से बादल आए और बरसना शुरू हो गए हल्के हल्के, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो ये देखिए कितना मोटा मोटा बारिश का वो आ रहा है, ये देखिए डॉट। तो देखते हैं अब क्या होता है। तैयार तो मैं हो जाती हूँ, अब जा सकूँगी कि नहीं ये फिर आपको बाद में पता चलेगा। तो आपको टक टक की आवाज़ें आ रही क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हैं ना उनके ऊपर जब बारिश पड़ती है तो टक टक की आवाज़ें आती हैं। तो ये देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है। तो चलें कोई नहीं, देखते हैं अल्लाह ताला अपना रहम करे। तो होते हैं तैयार और फिर उसके बाद देखते हैं कि बारिश की वजह से जाया जाता है कि नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार और दाल को भी मैंने ऊपर रख दिया है, नमक मिर्च हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के। तो ये यहाँ पे पकती रहेगी। तो बस फिर बच्चे घर पे ही हैं, मैं ही जा रही हूँ हस्बैंड के साथ, काम है। तो चलें पहले हस्बैंड को फ़ोन करते हैं तो वो आ जाएंगे। जितनी देर में वो आएंगे उतनी देर में मेरी दाल भी अगर होगी तो चूल्हा बंद कर जाऊँगी, फिर आके तड़का लगा लूँगी। तो बस शुक्र है मेरे सारे काम भी हो गए। तो मैंने वही उस दिन वाले कपड़े पहने हैं, वही जूती वही सब कुछ। तो खैर हाथों में तो कुछ भी नहीं पहना क्योंकि मैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ना मैंने कानों में पहना, कुछ भी नहीं, ज्वेलरी में मैंने कुछ भी वेयर नहीं किया। तो बस जो मेरे गोल्ड के इयररिंग हैं वो मैंने पहने हुए हैं कानों में ऊपर, बस वही पहने हुए हैं। यह मेरी नोज़ पिन है बस। तो जो है ना गर्मी इतनी लगती है कि नहीं दिल करता कुछ पहनने को। और वैसे भी मैं किसी के घर जा तो नहीं रही, मैं कुछ काम है, कहाँ जा रही है मैं आपको रास्ते में बताऊंगी, क्योंकि या निकलने से पहले बताऊंगी, क्योंकि अभी हस्बैंड का पता नहीं कि वो क्या करते मेरे साथ, इसलिए मैं भी आपके साथ शो नहीं कर रही। तो जो है ना क्या इसका नाम है, मैं क्या कहने लगी थी, हाँ जी। तो बस मैंने सिंपल सी बीबी क्रीम लगाई और लिपस्टिक लगाई और फेस पाउडर लगाया और बस काजल डाला, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। यकीन माने आगे जब गर्मी बहुत ज़्यादा आ जाएगी ना तो मैं ये भी नहीं करूँगी, सिर्फ खाली लिपस्टिक बस, क्योंकि गर्मी में तो मुझसे बिल्कुल जो है ना मेकअप स्टे होता है और ना ही मुझसे किया जाता है। तो चलें यहाँ पे हस्बैंड को करते हैं कॉल और फिर देखें क्या होता है। तो मैं यहाँ पे जाने लगी हूँ। तो जाने कहाँ लगी हूँ, जाने यहाँ लगी हूँ कि मेरा ऑरिफ्लेम कंपनी में जो है ना मैं वहाँ पर अपना मेंबर हूँ वहाँ की। तो पहले भी वहाँ पे मैं जाती थी लेकिन कोविड के बाद से मैं नहीं थी जा रही। तो बस आज फिर दोबारा से इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोगों को वहाँ की भी वीडियोस मिलेंगी और उनके प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज वगैरह मिलेगी। तो चलें यहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि आगे क्या होगा।
जी तो मैं यहाँ पे ऑरिफ्लेम पहुँच गई हूँ, ये देखें। तो ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मेरा पहले रोज़ आना जाना होता था, तो लेकिन अब काफ़ी कम हो गया था, लेकिन आज फिर से इंशाल्लाह मैं स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर आना जाना रहेगा। तो चलें मैं ऑफिस के अंदर चलती हूँ और चल के जो है ना अपने जिस काम है वो काम करती हूँ। जी तो ये मेरा ऑफ़िस है, यहाँ पे पहले मैं कई दफ़ा रोज़ आया करती थी और रोज़ यहाँ पे हमारी क्लासेस होती थी। इंशाल्लाह फिर से शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो गए थे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, क्योंकि जो है ना ख़त्म हो रहा है टाइम यहाँ पे, तो इसलिए सामने सारी प्रोडक्ट मेंशन होती हैं। हम लोग यहाँ से जो भी प्रोडक्ट होती है देख लेते हैं। वैसे कैटलॉग भी होती है हमारी, जो भी मुझे मिलेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें, मैंने कहा मैं आप अपने ऑफ़िस का टूर करवा देती हूँ, तो फिर उसके बाद जो है ना मैं आपके साथ बाकी डिटेल्स शेयर करती रहूँगी। देखिए वो सामने ऑरिफ्लेम का हमारा वो लगा भी हुआ है। तो चलें, यहाँ पे मुझे मेंबरशिप मेरी हो जाती है दोबारा से, तो बहाल तो फिर घर चलते। तो मैं घर आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ते में मैं गई थी अपने घर भी उधर, तो वहाँ पे होकर आई, तो बस काफ़ी टाइम हो गया है। इतना टाइम लगना नहीं था, इतना वहाँ पे नहीं लगा जहाँ पे मैं गई थी ऑरिफ्लेम। तो ये देखें जी, मेरे बच्चों ने पीछे से क्या किया, ये देखें। तो ये काम करते रहे हैं। ये बलून्स इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं, ये पड़े हुए थे तो इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं। और ये देखें जी, ये यहाँ पे लिखा गया है जी माई रूम। तो जी ये इन्होंने यहाँ पे सारी सेटिंग की है बच्चों ने। तो बस गई हुई थी मैं इनको छोड़ के, तो वो फिर जो है ना इन लोगों ने, तो ये भी जो है ना, ये मेरी बेटी ने खुद बैठ के जो है ना इसको सारी कलरिंग भी की है, और कलरिंग के साथ साथ इसमें सारा जो भी डिज़ाइन और सारा जो बना हुआ है ये मेरी बेटी ने बनाया है, और ये साथ मेरे बेटे ने मिलके, और ये इन्होंने लिखा है दोनों ने मिलके, और ये साथ सारी सेटिंग की है। तो बस ये बच्चे इन कामों में लगे हुए हैं। तो चले, अच्छा है, समर वेकेशन का कोई तो फ़ायदा होना। तो घर, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब बच्चे फारिग हैं तो उनको टाइम मिला, तो बस वो ये लगे हुए हैं। तो पहले भी काफ़ी करते थे, लेकिन फिर बेचारों के पास टाइम नहीं होता था, ज़ाहिर बात है। तो आजकल एकेडमी से भी ज़रा फ्री हैं, तो इसलिए उन्होंने ये किया है। तो चलें, ये भी अच्छी बात है कि माँ बाप को एक सरप्राइज़ दिया है, तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ लगा। तो चले मैं यहाँ पे ना चलती हूँ। चल के मैंने दाल को तड़का लगा लिया है आते, तो ना तड़का लगा के तो फटाफट से मैं फ़ारिग हो गई हूँ। मैं बनाती हूँ साथ चावल, तो चले फटाफट से मैं बनाती हूँ और फिर खाना खाते हैं। तो चावल मैंने ऊपर दम पे रखे हैं और बस अब खाना खाएंगे। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई, सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है जो आपके साथ डिस्कस किया था, बस उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। तो ना बच्चे भी काफ़ी भूख भूख कर रहे हैं, तो बस अब फटाफट से मैं चावलों को दम पूरा आता है तो फिर खाना खाते हैं। तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाह रही थी कि जो ऑरिफ्लेम है, मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ था यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी क्लासेस भी मैं देती थी, सब कुछ करते थे हम लोग, बड़ा एंजॉय करते थे। बस कोविड की वजह से ऐसा हुआ कि फिर उसके बाद हम लोग कुछ ना कर सके, लेकिन आज से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। और दूसरा, हमें एक गुड न्यूज़ मिली है अपने ऑफिस की तरफ से, ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि दोबारा से क्लासेस स्टार्ट होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से वही मस्ती मज़ा और सब कुछ होगा। तो बस शुक्र अल्लाह पाक का। वैसे भी जब भी टाइम कहते हैं ना मुकर्रर हो जिस काम का, तो तब वो काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की मुझे खुशी है कि आज जो है ना हम लोग उस मुकाम पर दोबारा आएंगे जहाँ पर मेरा ख्वाब था। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी प्रोडक्ट में जो लेके भी आऊँगी उसका रिव्यू भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और फिर आप लोगों में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मुझे बता भी सकते हैं क्या करेंगे, किस तरह लेंगे, ये भी सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलें अभी यहाँ पे खाने की करते हैं तैयारी, और फिर उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ खाने की टेबल पे कि क्या खाने लगे हैं। जी तो यहाँ पे खाना खाने लगे हैं। खाने में दाल चावल है रेडी, तो चावलों पे ना जाइएगा भाई, क्योंकि हमने ना हमारे चावल ख़त्म हुए हुए हैं, तो अदवाड़ लेकर आए थे हस्बैंड, तो वो वाले पके हुए हैं। तो चले यहाँ पे मैं अचार डालती हूँ, मुझे इस दाल चावल के साथ ना अचार का बहुत मज़ा आता है। तो चले यहाँ पे अचार डालते हैं और खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई अपने लिए बड़ी मुश्किल। तो हमारे इधर क्या होता है, आपको बताया था कि जैसे ही 10 बजते हैं तो गैस को मसला होने लग पड़ता है। तो बस मैं फिर 10 बजने में भी थे कोई 5-6 मिनट,
फटाफट से उठी और फटाफट से चाय ऊपर रखी, लेकिन ना फिर भी गैस को ना मसला होने लग पड़ा। तो चलें, यहाँ पे मैंने एवरीडे के सैशे की चाय बनाई थी, तो चलें इसको मैं पीती हूँ यहाँ पे। तो खाना वगैरह भी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। तो बस यहाँ पे चाय पीते हैं, और थोड़े बच्चों ने यहाँ पे फ़िल्म लगाई हुई है, तो चले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं अपना मी टाइम। तो आजकल आपको पता है छुट्टियाँ भी हैं, तो थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। तो चलें यहाँ पे अपना मी टाइम एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग सोने की करने लगे हैं तैयारी। तो चलें, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआ में दें इजाज़त। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी अफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हादसों के असर से बचाए, और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुमा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दें दुआ में इजाज़त। अल्लाह।